राजस्थान में बसा एक बेहद पुराना गांव जो इतना रहस्यमय है कि वो भारत के नक्शे पर भी नहीं मिलता। एक दिन उसी गांव में रहने वाले 3 दोस्त राजू, गोपाल और किशन बैठकर बातें कर रहे थे। भाइयों, तुमने सुना? वो दोबारा आई थी और इस बार रामू काका की गाय को खो गई। हाँ, मैंने सुना था। रामू काका तो बहुत डरे हुए हैं। उनकी सबसे पसंदीदा गाय थी वो। फिर भी दोस्तों, इस बार तो उसने बस गाय खाई है। तुम्हें याद नहीं? पिछली बार तो नदी किनारे रहने वाले शामू को खा गई थी। चलो, जो गया वो तो चला गया। अभी भी अमावस आने में 4 रातें बाकी हैं। इनमें पूरे गांव को हर रात सतर्क और अपने घर में रहना चाहिए, वरना वो तो किसी को भी खा सकते हैं। उसी वक्त हम देख पाते हैं कि एक किसान खेतों से गुजरकर घर जा रहा था। कि तभी उसको अपने पीछे से एक बेहद कोमल पुकार सुनाई देती है। उसको पता था कि पीछे वही खड़ी है। तभी वो दोबारा उसे पुकारती है। और इस बार ना चाहते हुए भी किसान पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही किसान पीछे मुड़ता है तो वो देखता है पीछे वही खड़ी थी, लाल जोड़े में घूंघट डाले हुए। तभी वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और एक झटके में किसान की गर्दन घुमाकर तोड़ देती है। किसान की एक दर्द भरी चीख पूरे गांव में बसर जाती है और सब खत्म हो जाता है। अगली सुबह उस खेत में भीड़ लगी होती है और हम देखते हैं कि रात वाला किसान का पूरा शरीर सूख चुका है, जैसे उसमें कभी जान ही ना थी। किसान की माँ जोर जोर से चीख कर रो रही होती है। अरे खा गए रे। वो डायन मेरे बच्चे को खो गई। मैंने मना करा था, बाहर मत जा। अब मेरा क्या होगा? मेरा बेटा ले गई। उसी रात वो तीनों दोस्त सरद भरी रात में दोबारा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो ये जानकर बहुत अफसोस हो रहा है। इस बार वो माला माजी के बेटे को खो गई। हाँ यार, बेचारा। उनका तो बस एक ही बैठा था, अब वो भी नहीं रहा थी। पर हम ऐसा क्या करें कि उस डायन से बच पाए? उसके आगे हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब वो पुकारती है तो कितना भी निडर इंसान क्यों ना हो, वो भी पीछे मुड़कर उसे देख लेता है और वो उसको अपने साथ ले जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल से मैं अब तुम लोगों से रात में मिलने नहीं आऊंगा और अपने घर में ही रहूंगा। तुम लोग भी अपने घर चले जाओ। हाँ, तू सही कह रहा है। कल से अमावस की रात तक हम तीनों दोस्त रात में नहीं मिलेंगे और अपने घर में ही रहेंगे। ये कहकर वो दोनों दोस्त वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर किशन एक गहरी सोच लिए वही बैठा रह जाता है। कैसी दिखती होगी वो? क्या वो सुंदर होगी या भयानक? मेरा तो उसे देखने का बेहद मन चाहता है। और फिर किशन एक ऐसी गलती करने का फैसला लेता है जो गलती उसकी जिंदगी उससे छीन भी सकती थी। किशन उसी सरद रात में उसी जगह जाता है जहां पिछले रात माला माजी के बेटे की उस खतरनाक डायन ने हत्या की थी। वो पूरा रास्ता पार कर लेता है, पर उसे न कोई आवाज आती है और ना ही कोई दिखाई देता है। क्या यार, इतनी दूर आना भी मेरा व्यर्थ गया। गांव वाले थी ना बस डरते फिरते हैं। यहां तो कोई भी नहीं है। अब मुझे दोबारा चलकर वापस अपने घर जाना पड़ेगा। फिर किशन वापस अपने घर के लिए वहां से निकलने ही वाला था कि तब भी उसको अपने पीछे से एक मधुर आवाज आती है।
किशन मुझसे मिलने आए थे और बिना मिले ही जा रहे हो? वो आवाज इतनी कोमल और मीठी थी कि किशन से रहा ही नहीं जाता और वो पीछे मुड़कर देख लेता है। वो देखता है कि एक लाल जोड़ा पहने एक लड़की उसके सामने खड़ी है। वो डरावनी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। किशन उसके पास जाता है और उससे धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम ही वो डायन हो जो हमारे गांव के लोगों और उनके जानवरों को खा रही हो? हाँ, मैं ही वही डायन हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर वो भी तुमसे। तुम तो मुझे किसी अप्सरा जैसी दिखाई पड़ रही हो। भला इतने सुंदर डायन इंसानों को क्यों खाते होंगे? तभी एक सरद हवा चलती है और किशन देखा है कि वो कोई खूबसूरत अप्सरा जैसी नहीं, बल्कि बेहद बदसूरत और डरावनी शक्ल की डायन है। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि उसको देखकर ही किसी की जान निकल जाए। किशन उसे देखकर बेहद डर जाता है। तभी वो डायन हंसते हुए बोलते, क्यों? निकल गई ना सारी अकड़ तुम्हारी? अब बोलो ना खूबसूरत। तुम्हारे लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है किशन। तुम मेरे पहले शिकार हो जो खुद चलकर मेरे पास आया है। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे किशन। हैं कि डायन की ये खून सुखा देने वाली बात सुनकर किशन बिना कुछ सोचे वहां से बस भागने लगता है। वो जितना भागता तो देखता कि वो डायन उतनी ही बड़ी होती जाती। वो बेहद दूर तक अपनी जान बचाकर भागता है और फिर भागते भागते एक जगह थककर हाँफने लगता है। ये मैंने क्या कर लिया? ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। अब मैं इस डायन से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? अब मैं क्या करूं? तभी पीछे से एक ठंडी फुसफुसाने वाली आवाज आती है। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे किशन। किशन पीछे मुड़कर देखा है तो पाता है कि वह डायन उसके पीछे ही खड़ी थी, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए। बेचार किशन कितना भागा, पर वो फिर भी उस डायन से बच नहीं पाया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। घर पर मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। मुझसे भूल हो गई जो मैं रात में इस जगह आ गया। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। बस मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन वो बेरहम डायन उसकी एक नहीं सुनती और एक ही झटके में उसकी भी गर्दन मोड़कर उसकी भी जान ले लेती है। अगले दिन उसी जगह पर किशन के शरीर के पास भीड़ लगी रहती है और वो दोनों दोस्त चीख चीख कर रो रहे होते हैं। यही वो वजह थी जिसके कारण वो गांव आज भी रहस्यमय तरीकों से राजस्थान के पास ही कहीं बसा हुआ है और जो भी वहां जाता है वो कभी वहां से वापस नहीं आ पाता। वापस आती है तो बस उसकी लाश।